नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च। आज हम बात करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य कौन कौन से हैं, अर्थात सामाजिक अनुसंधान क्यों किए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है। सामाजिक अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं उन्हें हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा है हमारा व्यावहारिक उद्देश्य या उपयोगितावादी उद्देश्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैद्धांतिक उद्देश्यों के बारे में कि सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के संबंध में श्रीमती पीवी यंग ने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तात्कालिक हो या दीर्घकालिक हो, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। तो पीवी यंग के अनुसार जो है सामाजिक अनुसंधान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना, यानी कि जो भी हमारे पास किसी भी घटना के बारे में हमारे पास जो ज्ञान उपलब्ध है उस ज्ञान में और अधिक वृद्धि करना सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य पीवी यंग ने माना है। अब हम बात करेंगे कि सैद्धांतिक उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं सामाजिक अनुसंधान के। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि जो पहला उद्देश्य है वो है समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य समाज के बारे में, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम जीवन जीते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन जीते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक तथ्य, सामाजिक समस्याओं आदि के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य है। क्योंकि इस ज्ञान के आधार पर ही हम समाज की जो संरचना है, अर्थात समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ है, कौन कौन से उसके अंग हैं, समाज की निर्णायक इकाइयाँ कौन कौन सी है, सामाजिक संबंधों में आपस में किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है समाज की इकाइयाँ, उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर ही समाज के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सैद्धांतिक उद्देश्य है सामाजिक अनुसंधान का वो है सामाजिक घटनाओं के प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी प्राप्त करना। क्योंकि समाज की जो सामाजिक संरचना है उसकी अनेक निर्णायक इकाइयाँ हैं, यानी कि विभिन्न इकाइयों से बनी हुई है सामाजिक संरचना, और इन इकाइयों के बीच आपस में प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है और इन संबंधों के कारण ही सामाजिक जीवन की निरंतरता, गतिशीलता और व्यवस्था बनी रहती है। इसलिए हम जब तक इन प्रकार्यात्मक संबंधों को, विभिन्न इकाइयों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधों को हम सही रूप से नहीं समझ लेते, तब तक हम किसी भी सामाजिक घटना की वास्तविक प्रकृति को हम नहीं समझ सकते। क्योंकि प्रकार्यात्मक संबंधों को समझने पर ही हमें ये पता लगेगा कि किसी भी एक इकाई का दूसरी इकाई पर क्या प्रभाव होता है, या एक इकाई में कोई परिवर्तन आने पर उसका दूसरी इकाई या उससे संबंधित जो भी इकाइयाँ हैं, जो भी तत्व है, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये हम प्रकार्यात्मक संबंधों को सही रूप से समझकर ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लें कि अपराध, जो कि एक सामाजिक घटना है, उसके बारे में यदि हम अनुसंधान कार्य करेंगे तो हमें अपराध के साथ साथ अपराध और निर्धनता,
अपराध और गंदी बस्तियों, अपराध और औद्योगिकरण, अपराध और बेरोजगारी के बीच क्या संबंध है, इसे जानना बहुत आवश्यक है। तभी हम अपराध को सही रूप से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो उद्देश्य है, सैद्धांतिक उद्देश्य है, वह है नियमों की खोज करना। तो सामाजिक अनुसंधान का जो सैद्धांतिक उद्देश्य है वह सामाजिक घटनाओं और सामाजिक जीवन को नियमित और जो निर्देशित करने वाले नियम हैं उनके बारे में पता लगाना है कि कौन से नियम सामाजिक घटनाओं के पीछे उत्तरदायी है। क्योंकि कोई भी सामाजिक घटना या कोई भी मानवीय घटना आकस्मिक रूप से घटित नहीं होती या अचानक कोई घटित नहीं होती, उसके पीछे एक निश्चित नियम होते हैं और इन नियमों की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट जो सैद्धांतिक उद्देश्य है वह है नवीन अवधारणाओं का विकास करना। यानी सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं सामाजिक घटना के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, उस ज्ञान के आधार पर हम नवीन अवधारणाओं का विकास करते हैं, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और साथ ही जो पुराने सिद्धांत हैं, जो पहले से जो सिद्धांत बने हुए हैं, वो वर्तमान में भी परिस्थितियाँ बदल जाने पर प्रासंगिक है अथवा नहीं है, अथवा उनमें संशोधन करने की यदि आवश्यकता है तो हम परिस्थितियों के अनुसार उनमें आवश्यक संशोधन भी करते हैं। और ये कार्य सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत हम जो परिवर्तन होता है समाज में निरंतर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके जो अनेक भ्रांत धारणाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। जो रूढ़िगत धारणाएं हैं उनको हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सामाजिक अनुसंधान के व्यावहारिक उद्देश्य या उपयोगितावादी उद्देश्य भी हम इनको कह सकते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि सामाजिक अनुसंधान का हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे जीवन में या मानव जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, क्या उसकी उपयोगिता मानव जीवन में पाई जाती है। तो सबसे पहले इसमें है कि सामाजिक समस्याओं को हल करना। यानी कि सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो है व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना। क्योंकि किसी भी समस्या के पीछे जो कारण विद्यमान होता है, यदि हमें उस कारण के बारे में सही जानकारी प्राप्त है, सही जानकारी हम उसके बारे में हासिल करते हैं, तो उस कारणों को हमें दूर करने में सहायता मिलती है। तो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हमें किसी भी सामाजिक समस्या के बारे में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए उस समस्या के बारे में सही ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके पीछे छिपे जो कारण हैं उनका हम पता लगाते हैं। इससे हमें समस्याओं के बारे में जो हमारे समाज में रूढ़िगत विचार होते हैं उनको दूर करने में हमें सहायता मिलती है। तो इस प्रकार हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किसी भी समस्याओं का समाधान निकालने में आसानी रहती है या हमें सहायता मिलती है। नेक्स्ट है इसमें प्रशासन में सहायता करना। यानी सामाजिक अनुसंधान का एक व्यवहारिक उद्देश्य ये हो सकता है कि प्रशासन है उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है। क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की प्रधानता पाई जाती है और इन संबंधों को यदि हम ढंग से समझ लें, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सही रूप से समझकर हम प्रशासन को आसानी से चलाने में हमें मदद मिलती है। और सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्रशासन की जो समय के अनुसार जो विधियाँ है, प्रशासन में जो उपयोगी विधियाँ है समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार, उनका विकास सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है।
जिससे प्रशासन में आने वाली जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक, कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किसी भी योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायता मिलती है, क्योंकि किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जिन लोगों के लिए वह योजना बनाई गई है वे लोग उसको अपनाने में या उसको सफल बनाने में कितना सहयोग प्रदान करते हैं। तो इसके लिए हमें उन लोगों की इच्छाओं, आकांक्षाओं, मनोभावों को जानना आवश्यक है। यानी कि कोई भी योजना लोगों की इच्छाओं, उनके मनोभाव, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप होती है या उनको सम्मिलित किया जाता है योजना के अंतर्गत, तभी वो योजना सही रूप में सफल हो सकती है। तो इसके लिए सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम लोगों की इच्छाओं, मनोभाव आदि के बारे में हम पता लगा सकते हैं और उसी के अनुरूप हम सामाजिक योजना या कोई भी योजना हम बना सकते हैं और उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सफल विकल्पों की खोज करना, यानी कि कोई भी कार्य होता है या कोई भी समस्या को हल करने के लिए हमारे पास अनेक या काफ़ी सारे विकल्प हो सकते हैं। तो इसके लिए कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जो कि अधिक समय लगने वाले, जिनमें बहुत अधिक समय लग सकता है या बहुत अधिक मेहनत लग सकती है। इसी प्रकार कुछ विकल्प ऐसे होते हैं बहुत अधिक खर्चीले होते हैं। इसके अलावा कुछ विकल्प ऐसे भी हो सकते हैं कि उसमें सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, ये आशंकित रहता है, ये शंका हमेशा बनी रहती है। तो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए ऐसे हमारे सामने ऐसे वैकल्पिक साधन ढूंढ निकालने में हमारी मदद करता है, जो कि जिनमें कि समय कम लगे, मेहनत कम लगे और साथ ही जिनमें धन भी कम लगता है और जो अधिक कुशल होते हैं, जिनमें अधिक सफलता मिलने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण करना। सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो सामाजिक घटनाओं पर अधिक से अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है, क्योंकि इस नियंत्रण के द्वारा ही हम मानव जीवन को अधिक सुखी बना सकते हैं, अधिक सुखकर बना सकते हैं। और ये तभी संभव होगा जब सामाजिक घटनाओं के बारे में हमारे पास अधिक से अधिक ज्ञान होगा, उनके बारे में सही जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी और इस जानकारी के आधार पर ही हम घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में अपराध की जो घटनाएं हैं, सामाजिक तनाव है, आत्महत्या की घटनाएं हैं, छात्रों में अनुशासनहीनता की जो घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ रही है। तो इन क्षेत्रों में सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके इन घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक उद्देश्य। तो सामाजिक अनुसंधान के जो व्यवहारिक उद्देश्य है या उपयोगितावादी उद्देश्य है, इसका मतलब ये है कि जो अनुसंधान करता होता है वो घटनाओं के बारे में या समस्याओं के बारे में हमारे वैज्ञानिक जानकारी हमें प्रदान करता है और इस जानकारी का उपयोग स्वयं अनुसंधानकर्ता के द्वारा नहीं किया जाता, या उन समस्याओं को हल करने का जो कार्य है वो स्वयं अनुसंधानकर्ता के द्वारा नहीं किया जाता। अनुसंधानकर्ता केवल उन घटनाओं के बारे में, सामाजिक समस्याओं के बारे में और सामाजिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है अनुसंधान के द्वारा, और समस्याओं के पीछे जो कारण हैं उनको ढूंढ निकालता है, उन कारणों को हमें बताता है। इस ज्ञान का उपयोग या समस्याओं के समाधान का जो कार्य है वो प्रशासकों के द्वारा, सरकार के द्वारा या समाज सुधारकों के द्वारा किया जाता है, न कि स्वयं अनुसंधानकर्ता के द्वारा। अनुसंधानकर्ता केवल सामाजिक घटनाओं की व्याख्या या संदेहपूर्ण घटनाओं का स्पष्टीकरण करता है
सामाजिक जीवन से संबंधित जो भ्रांत धारणाएं होती है या जो गलतफहमियां होती है उन्हें दूर करने में मदद करता है। यानी वैज्ञानिक जानकारी या वैज्ञानिक ज्ञान हमें प्रदान करता है और इस ज्ञान का उपयोग प्रशासकों के द्वारा बाद में किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक उद्देश्यों के बारे में, सैद्धांतिक उद्देश्यों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि सामाजिक अनुसंधान के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं।